10 फरवरी 2026 रात के करीब 11 बजे एक एमबीए कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक एक के बाद एक 11 वीडियो भेजे जाते हैं। पहले लोगों को लगा कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही पहला वीडियो ओपन हुआ पूरा ग्रुप सन रह गया, क्योंकि उन 11 वीडियो में बार बार सिर्फ एक ही लड़की दिखाई दे रही थी और उसके साथ था एक लड़का। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लड़की का चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था, जबकि लड़के का चेहरा जानबूझकर ब्लर किया गया था, जैसे कोई चाहता हो कि लड़के की पहचान पूरी दुनिया देखे लेकिन लड़के की पहचान कोई ना जान पाए। कुछ ही मिनटों में वीडियो पूरे कॉलेज में फैल चुके थे और उसी समय उस लड़की का फोन बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की की वीडियो उस रात पूरे कॉलेज में घूम रही थी वो लड़की अब इस दुनिया में थी ही नहीं। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार, शक, जुनून और उस अंधे पागलपन की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और यकीन मानिए, इस केस का आखिरी सच सुनने के बाद आप कई रातों तक चैन से सो नहीं पाओगे। 10 फरवरी 2026 रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक परिवार की जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स लगातार उन वीडियो को देख रहे थे। कुछ लोग शॉकिंग थे, कुछ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कुछ लोग लड़की के बारे में बातें बना रहे थे। उधर कॉलेज मैनेजमेंट तक बात पहुंच चुकी थी। तुरंत ग्रुप एडमिन को कहा गया कि सारे वीडियो डिलीट करो, लेकिन इंटरनेट पर एक बार कुछ निकल जाए तो वो कभी सच में डिलीट नहीं होता। इसी बीच कॉलेज की तरफ से लड़की को लगातार कॉल किए गए, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ। फिर कॉलेज ने लड़की के माँ बाप को फोन किया, कल सुबह तुरंत कॉलेज आइए, आपकी बेटी के बारे में जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही परिवार घबरा गया, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हुए। आपकी बेटी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी वीडियो डाल रखे हैं। एक पिता के लिए इससे ज्यादा डरावनी बात क्या हो सकती है। जिस बेटी को उन्होंने बचपन से संभाला, आज उसी की प्राइवेट वीडियो पूरे शहर में घूम रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर लड़की खुद ये सब डाल रही थी तो फिर उसका फोन बंद क्यों था? वो किसी का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और आखिर वो थी कहाँ? 12 फरवरी 2026 इंदौर का द्वारकापुरी इलाका। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। तभी लोगों को एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई चूहा मर गया होगा या फिर नाले से बदबू आ रही होगी, लेकिन अगली सुबह वो स्मेल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों को समझ आ गया यह किसी इंसान के शरीर की स्मेल है। धीरे धीरे लोग उस दिशा में पहुंचे जहां से बदबू आ रही थी। वो एक बंद कमरा था। तुरंत पुलिस को कॉल की गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो था उसे देखकर हर कोई जम गया। बेड पर एक लड़की पड़ी हुई थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर छिपी थी एक बेहद खौफनाक कहानी। पुलिस ने तुरंत रूम ओनर को बुलाया। उसने बताया ये कमरा पीयूष नाम के लड़के ने किराए पर लिया था। वो पढ़ाई के लिए गांव से इंदौर आया था। तुरंत पुलिस ने पीयूष को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अब पुलिस को समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ मिसिंग नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। पुलिस ने लड़की के परिवार को बुलाया। जब पिता वहां पहुंचे तो वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि लड़की का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उनकी नजर उसके पैरों पर पड़ी और वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही बेटी है। बस उसके बाद वो टूट गए। एक पिता जो कल तक अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहा था, आज उसी की पहचान उसके कपड़ों से हो चुकी थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। तब उन्होंने बताया 10 फरवरी को वो अपनी बेटी के साथ आधार कार्ड में करेक्शन करवाने गए थे। लाइन लंबी थी तो लड़की ने कहा, पापा आप घर जाइए, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी। रात 9 बजे उसने अपनी छोटी बहन को मैसेज किया, आज मैं एक दोस्त के रूम पर रुक रही हूँ, उसका बर्थडे
हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद उसी फोन से दूसरा मैसेज आया, अब मैं जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। छोटी बहन को लगा शायद मजाक होगा, लेकिन उसी रात कॉलेज का फोन आया और सब कुछ बदल गया। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक नाम था और वो नाम था पीयूष, वो लड़का जिसके रूम में लड़की मिली थी, जिसका फोन बंद था और जो अब गायब हो चुका था। लेकिन कहानी में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लड़की का फोन बीच बीच में ऑन हो रहा था। पुलिस ने ट्रैकिंग शुरू की और लोकेशन इंदौर से दूर महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। तुरंत एक टीम मुंबई भेजी गई और आखिरकार अंधेरी के पास एक ब्रिज के नीचे पीयूष मिल गया। जब पुलिस उसे पकड़कर इंदौर लाई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो जो कहानी बताने वाला है वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देगी। पूछताछ में पीयूष ने बताया उसकी मुलाकात लड़की से सितंबर 2024 में हुई थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर रिलेशनशिप। दोनों शादी करना चाहते थे, कम से कम ऊपर से तो यही लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे पीयूष के अंदर शक पैदा होने लगा। एक दिन उसे लड़की का फोन मिला। उसने इंस्टाग्राम खोला और उसे लगा कि लड़की किसी दूसरे लड़के से भी बात कर रही है। यहीं से उसके दिमाग में जहर भरना शुरू हुआ। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़की से नफरत करने लगा। उसने सोचना शुरू किया, अगर शादी से पहले ये ऐसा कर सकती है तो शादी के बाद क्या करेगी। और यही सोच धीरे धीरे जुनून बन गई और फिर नफरत, और फिर उस नफरत ने उसे एक पागलपन के रूप में छोड़ दिया। 10 फरवरी 2026 पीयूष ने लड़की को अपने रूम पर बुलाया। उससे पहले वो मेडिकल स्टोर पर गया और कुछ टैबलेट्स खरीदी और वापस रूम पर आ गया। जब लड़की वहां पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, बर्थडे, सरप्राइज और बातें। लेकिन धीरे धीरे कमरे का माहौल बदल गया। पीयूष ने उसे बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। और फिर उस रात जो हुआ उसने एक जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल डर उसके बाद शुरू हुआ। रात करीब 9 बजे उसने लड़की के फोन से उसकी बहन को मैसेज किया, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और फिर उसने वही प्राइवेट वीडियोस अपलोड करना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस और कॉन्टेक्ट्स पर, जैसे वो सिर्फ लड़की को नहीं बल्कि उसकी इज्जत, उसका अस्तित्व, सब कुछ खत्म करना चाहता हो। लेकिन इसके बाद पीयूष ने जो किया वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। वो मुंबई पहुंचा। वहां उसने कुछ चीजें खरीदी, सिंदूर, चूड़ियां और नारियल, क्योंकि उसे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस मिले थे जहां दावा किया जाता था कि किसी की आत्मा को वापस बुलाया जा सकता है। वो सड़क किनारे बैठकर तंत्र मंत्र करने लगा। उसे लगता था जिस लड़की को वो प्यार करता था वो वापस आ जाएगी। सोचिए, एक इंसान पहले किसी की जिंदगी खत्म करता है और फिर उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करता है। ये प्यार नहीं था, ये बीमारी थी, ये एक खतरनाक नफरत थी। इस पूरे केस में सबसे डरावनी बात सिर्फ क्राइम नहीं थी, सबसे डरावनी बात थी एक इंसान का धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाना। शक, कंट्रोल और ईगो। जब प्यार के अंदर ये चीजें घुल जाती है तो प्यार नहीं बचता, सिर्फ विनाश बचता है। और शायद यह वजह है कि आज भी उस लड़की के पेरेंट्स ये सोचते होंगे, काश उस रात उनकी बेटी घर वापस आ जाती, काश किसी ने उन साइन को पहले समझ लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 11 वीडियोस, एक मिसिंग गर्ल और एक ऐसा सच जिसने पूरे शहर को हिला दिया। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो अजनबी होते हैं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो डिस्टर्बिंग लगी हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह मत देखिए, क्योंकि ऐसी कहानियां असल जिंदगी में किसी का पूरा घर उजाड़ देती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपने राय जरूर दें कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए। और आप वैदिक जोहरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ लाते रहते हैं ऐसी ही कहानियाँ जो होती है सच्ची घटना पर आधारित।